स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव ग्रंथ विश्राम बोध का 7वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, साचा आंचने लागी है धीज लेत जीवार, तन तपस्या जिग जोग में सांच बड़ो सिरदार। सांच बड़ो सिरदार सांच से लोक बड़ाई, पुण्य सुधरे पर लोक सांच जब तब सुखदाई। राम चरण भज राम को करि झूठ तणो तस्कार, सांच आंच नहीं लागी है दीज लेत जीवार। मरथ में सांच को आंच नहीं, तन तपस्या जिग जोग में सांच बड़ो सिरदार। कह रहे कि तन से कोई कितनी ही कठोर तपस्या करे, कोई कितने ही यज्ञ करे, कोई कितना ही योग करे, लेकिन सांच के मुकाबले में नहीं है। सांच बड़ो सिरदार सांच से लोक बढ़ाई। कह रहे हैं कि सांच पे जो चलता है उसकी इस लोक में भी बढ़ाई होती है और उसका परलोक भी सुधर जाता है। पुण्य सुधरे परलोक सांच जब तब सुखदाई। इसलिए महाराज कह रहे हैं सांच जो है सब जगह सुख देने वाला है, इस लोक में भी और परलोक में। तो राम चरण भज राम को करी झूठ तणो तिसकार। अब सांच क्या है? राम जी का नाम ही सांच है। कह रहे महाराज इसलिए सांच जब राम जी का नाम है तो उसे भजो, ये लोग भी सुधर जाएगा और परलोक भी सुधर जाएगा, दोनों जगह लाभ मिलेगा। और जो झूठी माया है, झूठा शरीर है, झूठे संसार के सुख हैं, उन सब का तिरस्कार कर, उनको आदर मत। तो सांच आंच नहीं लागी है धीज लेत जीवार। सो सांचा राम जी का जन राम जी सो रत रहे, राम जी को भजन करे है। झूठी कामी पूर कहिए, सो पराये विषय लड़ाए और गावत सो कहिए। भांडी चारे भामिनी कमल कमल बिगसाय, भल पीहर भल सासरे मद छाकी हुई जाय। बद छाकी हुई जाय अणुथा कुकर्म गावे, सुने निसरडा लोग बंडेड़ो जिनको भावे। कहाँ जमे विधवा कहाँ शर्म धर्म बिसराय, राम भजन सुलाजवे फुल से विषय लड़ाए। कह रहे महाराज जो सच्चे राम जी के जन हैं वो तो राम जी का भजन करते हैं और राम जी से ही रत रहते हैं, और जो झूठे हैं, कामी हैं, पूर है, वो पराये विषय के लिए लड़ते हैं, पराये विषय के सुख के लिए गाते हैं, ये सब कार्य करते हैं। तो भांडी चारे भामणी कमल कमल बिकसाए। जो भांडी चारा करती है यानी बामिन यानी स्त्री भांडी चारा करती है, तो वो जैसे भंवरा कमल कमल का रस लेता है वैसे ही कमल कमल से यानी अलग अलग स्थानों से उसे सुख चाहिए। तो कह रहे भल पियर भल सासरे मत छाकिया हुई जाए। चाहे भले वो पियर में रहो चाहे सासरे में रहो, वो उसके मद में छकी हुई रहती है। मद छाकी हो जाए अनुता कुकर्म गा, विषय रस के कुकर्म की बातें गाती है। और सुने निसरडा लोग बंडेड़ो जिनको भाव, वो जो निसरडे लोग हैं वो उनकी बात को सुनते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि स्वयं तो बिगड़ी हुई है और दूसरों को भी बिगाड़ देती। तो कहाँ जमे विधवा कहाँ शर्म धर्म बिसराए। कह रहे महाराज इस प्रकार से शर्म धर्म को बिसरा कर संसार के अंदर अपना बिगाड़ा कर। तो राम भजन सुलाजवे कुल से विषय लड़ाए। राम भजन करने में तो उससे लज्जा आती है और विषय के
लिए उल्लास करती है। कोई नर नारी पराई विषय गावे हुलस लड़ाई, जे झूठी पातल स्वान जू चाटे हर्ष उपाय। चाटे हर्ष उपाय तास में पेट न भरी है, जिब्या लाछण पड़े निसरड़ा शरम न करी है। बूंदू भूखे भास भरी खरजू गड़ो बजाय, नर नायक दुर्लभ जन्म सोहारे विक्रम गाय। कह रहे महाराज विषय रस के गीत गाते हैं, कोई नर नारी पराये विषय गावे हुलस लड़ाए, और बड़े खुश होकर गाते हैं विषय रस के गीतों को। तो महाराज कह रहे किस प्रकार से है विषय रस के गीतों को गाना। जे झूठी पातल स्वान जो चाटे हरस उपाय, किस प्रकार से है, जैसे कुत्ता झूठी पत्तल को चाटता है खुश होकर, ऐसे ही ये विषय रस के गीत खुश होकर गाते हैं। चाटे हरस उपाय तास में पेट न भरी, झूठी पत्तल को चाटने से कुत्ते का पेट थोड़ी भरता, तो भी वो चाटता है। इसी प्रकार से महाराज फरमाने के विषय के गीत गाने से कोई पेट तो भरने वाला नहीं है, कोई तृप्ति तो मिलने वाली नहीं है। और जिब्या लाछन लगे निसरडा शर्म न करी, और जो बोलते हैं वचन विषय रस के, गाते हैं विषय रस के, तो उनकी जीभ ही खराब होती है, उनकी जीभ पर बोलने पर लांछन लगती है। और ऐसे महाराज माने कि निसरडा शर्म न करिए, और वो शर्म भी नहीं करते हैं और बोलते हैं। तो भूंदू भूखे भास्वरी खरजू गड़ो बजाए, कह रहे हैं ऐसे भोंदू हैं, भोगते रहते हैं किसकी तरह, खर की तरह, गधे की तरह गला बजा बजा कर बोलते रहते हैं। तो महाराज के नर नायक दुर्लभ जन्म सुहारे विक्रम गाय, ये जो नर शरीर मिला है वो सब शरीरों में नायक है। नायक किसे कहते हैं, लीडर, टॉप, ऊंचा। तो ऐसा दुर्लभ जन्म को विक्रम के गीत गाकर, विषयों के गीत गाकर, विषयों की बात करके ऐसे ही गंवा देते, उसका लाभ नहीं उठा पाते। तो भामा की विकराल बुद्धि कोई नुकता में दर्शाए, घर पर घर का देखता बेलगाम हुई जाए। बेलगाम हुई जाए बके मन माने जो ही, गिणे न देई देव शर्म शंक रखे न क्यों ही। बल पीहर बल सासरो चले आपने दाय, भामा की विकराल बुद्धि कोई नुकता में दर्शाए। हमारे जमाने की स्त्रियों की विकराल बुद्धि जब हो जाती है तो कोई नुक्ता होता है तो उसमें पता चलता है। क्या करते हैं, घर पर घर का देखता बेलगाम हो जाए। अब वो कहीं भी जो है कुछ भी बोलने लग जाती है, चाहे घर के हैं चाहे पराये हैं, बेलगाम होकर कुछ भी बोलने लग जाएंगे। बेलगाम हो जाए बके मन माने जो, उनके मन में जो बात आएगी बक देंगे। गिने न देई देव शर्म संग रखे न, किसी की शर्म नहीं रखते हैं, किसी की संक नहीं रखते हैं, और किसी को गिनत में नहीं गिनकर जो मन में आती है वही बात बोल देते हैं। तो बल पीहर बल सासरो चले आपने दाए, चाहे भले वो नुक्ता उनके पीहर में हो चाहे नुक्ता उनके शास्त्र में हो, वो उनके मन में जो आएगी किसी को भी कुछ भी सुना देगी, बोल देगी। जब उनकी बुद्धि विकराल हो जाती है, जब उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, जब तक बुद्धि अच्छी है, मति ठीक है, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बुद्धि खराब हुई और मानना शुरू कर देगी, कुछ के कुछ ही बोलते।
तो भामा की विकराल बुद्धि कोई नुक्ता में दर्शाई। और कह रहे महाराज नुक्ता का तात्पर्य क्या है कि उनका कोई कमी निकाल दे, बस नुक्ता चीनी करे, नुस्ख, किसी का कोई नुस्ख निकाल दे। रानी को कहानी मत कर, कहा तो विकराल हो गए। तो कोई नुस्ख निकाले, उनके कोई कमी बतावे तो उनकी बुद्धि विकराल हो जाती और विकराल होकर कुछ का कुछ कह दे। झूठी पातल चाटता स्वान धरे मन चाव, जामे कछु हासिल नहीं बूंदू करे कुदाव। बूंदू करे कुदाव विकर्मा जन्म बिगारे, राम नाम से विमुख जमारो इस विदिहारे। आगे अति दुख सालसी जे चलसी खेल कुदाव, झूठी पातल चाटता स्वान धरे मन चाव। झूठी पत्तल में कुछ होता तो नहीं है, केवल थोड़ा बहुत कोई लगा रहता तो उसको कुत्ता चाटता है और खुश होता है, मन में चाव धरकर चाटता है। तो कह रहे हमारा जामे कछु हासिल नहीं बूंदू करे कुदाव। ऐसा बूंदू है, नहीं समझता, कुदाव कर रहा है, उसमें कुछ उसे मिलने वाला नहीं, उसका पेट उससे भरने वाला नहीं है। बूंदू करे कुदाव विकर्मा जन्म बिगाड़े। ऐसे ही महाराज हमारे हैं कि विषय के झूठे सुखों के लिए विकर्म करके ऐसे ही अपने मनुष्य शरीर को बिगाड़ देते हैं, खराब कर देते हैं, जिससे कोई आने जाने नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। राम नाम से विमुख जमारो इस विधार, विकर्मों में लगकर, खोटे कर्मों में लगकर, विषय रस में लगकर राम जी के नाम की भक्ति कर नहीं पाते, राम जी से विमुख हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मनक जमारे को हार जाते हैं और आगे अति दुख सालसी जे चलसी खेल कुदाव। इस प्रकार से कुदाव करेंगे, खोटा खेल करेंगे, खोटी चाल चलेंगे तो आगे भी उन्हें बहुत दुख पाना पड़ेगा, यहां भी और वहां भी। झूठी पातल चाटता स्वान धरे मन चाव। ऐसे ही मनुष्य को विषय रस के सुख का चाव रहता है मन में, जैसे कुत्ते को झूठी पाटल चाटने का चाव रहता है, वैसे ही कोई बेटा बेटी बेशरम झांकी नुक्ता परख निदान। बेटा की फागण मास में बेटिया की मांडा जान। बेटिया की मांडा जान विषय मद छकी मत वाला। धर्म शरम को खोए होए पर घट बिकराला। ऊंचे स्वर विकर्म बके जैसे घुसी है स्वान। कोई बेटा बेटी बेशरम जाकी नुक्ता परख निदान। कह रहे महाराज कोई बेटा बेटी बेशरम हो तो उनकी नुक्ता है, उनके अंदर क्या कमी है उसकी परख बता रहे महाराज कि कैसे परख करें। तो उनकी परख कह रहे हैं बेटा की फागण मास में और बेटिया की मांडा जान। फागण मास में जब होली पे जब फागण मास होता है तब जो है उनके अंदर विशेष रूप से जवानी का जोश चढ़ता है, तो उनकी परख फागण मास में होती है। और बेटिया की मांडा जान, ब्याह मांडा और जान में, ब्याह शादी में जान में जब जान चली जाती है बारात, तो घर में फिर कौन रहती है पीछे? लेडीज। वो क्या करती है? वही उसी की बात कह रहे वही बात करें। जब जान चली जाती, बारात चली जाती है पढ़ने के लिए, तो पीछे से जो स्त्रियां
घर में रहती, स्त्रियां बारात में जाती नहीं है, लेडीज बारात में नहीं जाती है। अब तो सब जाती है। पुरानी अभी पुरानी जाती बात। है, पुरानी बात जब नहीं 300 जाती थी, 300 वर्ष पहले की बात है। जब नहीं जाती थी तब वो, जब जान गई हुई हो, पीछे से क्या करती वो बता। हाँ, वो तो एक चीज़ पता है, सब कुछ तो है। पर तो भी है शुगर का करनिया तो करे ये सब। जी का फैशन चेंज होगी पे की बात है। इवेंट आना करवा जिनका बात अलग होगी, बाकी बड़ा बुढ़ा जी के घर में है, रीति रिवाज से जो काम करे वो तो करवा भी है। बेटा की फागण मास में बेटिया की मांडा जान, बेटिया की मांडा जान, विषय मत छकी मत वाला, विषय के मत में छक्कर मत वाली होकर बोलती है। और धर्म शर्म को खोए होए प्रगट विकराला, धर्म और शर्म सब खोलकर विकराल होकर बोलती है। ऊंचे शर्म विक्रम बके जैसे बुसिए स्वान, विषय रस की बातों को ऊंचे स्वर में बोलती है जैसे कुत्ता बोलता है। कोई बेटा बेटी बेशरम जाके नुक्ता परख निदान, ऐसे महाराज फर्क बता रहे हैं। वहां फर्क होती है कि वहां कौन शील व्रत को पालन करते हैं, सही बात है, सभी औरतें थोड़ी करती है। तो उनमें फर्क हो जाते है कि कौन बहुत अधिक कामुक है। जे झूठी अति मीठी लगे गाली संगा की सोई, जे झूठी अति मीठी लगे गाली सगा की सोई, जो गाई सो सांची बड़े तो ब्रोध भंडेड़ो होय, तो ब्रोध भंडेड़ो होय भंडोरा हंस हंस गावे, बिना किया अपराध गावता शर्म न आवे, सतवादी समझाज के वे हरस सुने नहीं कोय, जे झूठी अति मीठी लगे गाली सगा की सोय। कह रहे जो गालियां गाते हैं गालियां, वो बात महाराज कह रहे हैं कि जे झूठी अति मीठी लगे, गालियां सब झूठी होती है, लेकिन वो जब सगे संबंधी आपस में गाते हैं तब उनको झूठी गालियां भी अच्छी लगती है। बोला बुढ़ा जाने आया लड़ा क्या सला जाने बुढ़ा रही है अंदर हंसी करने की नाराज तो कह रहे हैं जे झूठी अति मीठी लगे गाली सगा की सोई। सगे संबंधी जो मिलते हैं तो गालियां गाते हैं तो उनको भी अच्छी लगती है। जो गाई सो सांची बने तो ब्रोध बंडेड़ो, यदि जो गा रहे हैं वो वास्तव में हो जाए तो वास्तव में झगड़ा हो गया बोले साल ये कह रहे हैं महाराज के विरोध हो जाए, बंडेड़ा हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए। हाँ, मजाक नहीं सच्ची मामले तो विरोध भंडेड़ो होए भंडोरिया हंस हंस गावे, वो तो अभी हंस हंस के गा रहे हैं सब। और बिन गाया किया बिन किया अपराध गावता शर्म ना हो, कि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं है लेकिन उनके बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो क्या रे तो महाराज कह रहे हैं कि क्या उनको ऐसी गालियां गाते हुए शर्म नहीं आती है, जो काम उन्होंने किया ही नहीं है उनके लिए भी उनको ऐसा सुना रहे और हंस हंस कर हंसी कर रहे हैं, मतलब उनकी ठिठोली कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, मजाक कर रहे जो काम उन्होंने नहीं किया और वास्तव में कर ले तो सत्यवादी समझा जी के वे हरस सुने नहीं कोई। तो महाराज में जो सत्य पर चलने वाले हैं, जो समझदार है, वे तो ऐसी गालियों को सुनते ही नहीं है और उनके ऊपर राजी भी नहीं होते, खुश भी नहीं होते। जे झूठी अति मीठी लगे गाली सगा की सोई, हंस हंस गावे निसरडी अरु सुने निसरडा सोई। बेजुक्ति बके विकराल होए शर्म धर्म को खोए, शर्म धर्म को खोए विषय मद छाकी डोले, बेगम गम करी हीन सपत कुल सुनता बोले।
ऐसे नर नारी जिके जहाँ समझ न जाने कोई, हंस हंस गावे निसरडी अरु सुने निसरडा सोई। कह रहे महाराज जो गालियां जब गाती है सगे संबंधियों के साथ, तो हंस हंस कर गाती है निसरडी, शर्म खोकर। और जो निसरडे होते हैं जिनको कुछ फर्क नहीं पड़ता वो सुनते हैं। वे नहीं करे तो हमारे चावी कौन करे, गाड़ी कौन काटी मोटे साला के गया वो गाड़ी कौन काटी बोल लो वो भी शौक है तो बेजुक्ति बके बिकराल होए शर्म दरम को खोए। और बेजुक्ति की बातें करती है, मतलब हंसी मजाक की, ठिठोली की, और वही उपहास करने की वो बातें। और विकराल होकर शर्म दरम को सब खोकर बोलती है। शर्म दरम को खोई विषय मद छाकी डोले। उस समय तो विषय के मद में छकी हुई बोलती है, छकी हुई डोलती है। और कह रहे बेगम गम करी हीन शपथ कुल सुनता बोले। कह रहे वो बेगम है इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको गम नहीं है। बेगम किसको कहते हैं? जिनको कुछ गम ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, बकरी है बस, वो इसलिए बेगम है, इसीलिए उसका नाम बेगम रखा। बेगम गम करी हीन, कह रहे गम को भूल गई, जानकारी कुछ है नहीं, बस बकरी है। बेगम गम करी हीन शपथ कुल सुनता बोले। कह रहे 7 कुल सुन रहे, अगली 2-3 पीढ़ियां भी सुन रही है, पीछे वाले भी सुन रही है, नहीं बाल बच्चे भी सुन रहे, छोटे और बड़े बूढ़े भी सुन रहे हैं, 7 पीढ़ियां तक सुन रही है। तो शर्म नहीं करके, तो शर्म नहीं है तो भी बोल रही है, क्योंकि ब्याह शादी में तो सभी होते हैं ना, बच्चे भी बोलते हैं, मतलब पापा को बोल दूंगी ऐसी बातें बोलते हो बच्चे सुनते तो गाते भी है, मतलब 7 पीढ़ियां तक होती है ब्याह शादी में, पीछे का आगे का आगे के सब मिला के कह रहे हैं कि बैकग्राउंड भी सुन लेता है उसमें। हाँ, तो वो 7 पीढ़ियां भी ब्याह शादी में आई हुई है, तो उनके सामने, सबके ही सामने जो नहीं बोलनी चाहिए वो भी सब गालियां। जैसे तो गाली का सिस्टम है, दशरथ जी महाराज को भी बहुत गालियां दी है, उसमें रामायण में लिखा है ना कि जब बेटे के ससुराल जाते हैं तो गालियां भी अच्छी लगती है। ऐसे कोई वही बात महाराज बता रहे हैं, वही बता रहे महाराज। टाइम बता रहे हैं भगवान से भी, तो आखिर को और ब्याह को सब बता रहे हैं। तो ऐसे नर नारी जी के जहाँ समझ न जाने कोई, हंस हंस गावे निसरडी और सुने निसरडा सोए। वो निसरडी होके गाती है और सुनने वाले भी निसरडे होकर सुन लेते हैं, उनके कोई फर्क नहीं। या जिसके फर्क पड़ने लग जाए तो फिर लड़ाई झगड़े हो जाए, बोले ऐसा कैसे कह दिया। नर निबिला सबली नरी खरा खरी असवार, करी तेज वचन ताता कहे सो करे सहनता हार। सो करे सहनता हार उलट दे जवाब न काहीं, सबला आगे जोर चले निबला को नाही। कायर कामादीन जे कर जोड़ करे मनवार, नर निबला सबली नरी खरा खरी असवार। क्या कह रहे महाराज, नर तो निबल है और नरी सबल है। नरी कौन है? नारी, नारी, नर नरी। तो नर तो नारी के सामने निबल है और नारी जो है सबल है, और वो खरा करी असवार। वास्तव में वो असवार है और नर क्या है? घोड़ा। घोड़ा। असवार किसकी सवारी करता? घोड़े की सवारी करता है असवार। तो कह रहे कि वो नारी तो चलाती है और वो नर जैसे वो चलाती है वैसे चलता है बेचारा, क्या करेगा। क्योंकि वो तो घोड़ा है और वो असवार है, तो चलाएगी वो तो कह रहे हैं नर निबली और सबली नर निबला सबली नरी खरा करी असवार, और करी तेज वचन ताता कहे सो करे सहनता हार। वो क्या करते,
तेज तेज बोलती है। अब बेचारा मनुष्य नर सहन करता है, और क्या करेगा। अच्छा बोल देता पहले शास्त्र में जो चीज आ रही है अभी तो करे सहनता हार, मतलब हार के ही सहन करना पड़ता है उसको, सामने कुछ बोल नहीं सकता। और सो करे सहनता हार, उलट दे जवाब न काई, पलट कर कुछ जवाब नहीं देता, दे ही नहीं सकता, क्या देगा। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे ही थोड़ी जवाब नहीं देता है। आपकी एज में नहीं होता है, पता होता है। अभी तो हमारे घर में जाके जवाब नहीं, हमारे बेटे तो सुनो नहीं सहन करते हैं, वो क्या करेगा। वो हमारा गया जमाना, अगली पीढ़ी में हमारे तो बेटे नहीं बोल सकता है। एक दो डांट दे वो तो बच्चे ना बोल रहे हाँ? सबला आगे जोर चले निबला को नाही, कह रहे जो सबल होता है भाव का ही है, समझाना हाँ, बस वो भाव तो बहुत आजकल कुछ हो ही जाता है। आजकल बहुत कम ग्राम है, तो रे सारे ग्राम छोटे जैसे कह रहे महाराज सबला के आगे जोर निबला का नहीं चलता। अब जो सबल है उसका जोर चलेगा, निबल का जोर नहीं चलेगा। क्या गई बात, आदमी से बड़ा उसका चल जाएगा, और हाँ, बड़ा तो उसका वही चल है, जाएगा। वो तो है ही। बता देना भगवान जी। वो तो बात है, कोई सबल को ज्यादा हो जाए, कोई सुन ले जो जोर को हो जाए ऊपर से, फिर वो करना पड़ेगा। सबला आगे जोर चले निबला को नाही, कायर कामाधीन जे कर जोड़ करे मनुहार। महाराज में जो काम के अधीन है, जो विषय सुख के अधीन है, वो कायर है। तो उसे नर को नारी से विषय सुख लेना है, तो फिर वो हाथ जोड़कर उसकी मनवार करता रहता है, जैसे वो कहती है वैसा करता रहता है, क्योंकि उसको उससे विषय सुख लेना है। यदि विषय सुख नहीं लेना हो तो नर सबल हो जाएगा, नारी निबल हो जाएगी। और विषय सुख लेना है तो फिर नर निबल रहता है, नारी सबल रहती है। तो नर निबला सबली नरी खरा खरी असवार, तुरिया जो ताता करे कामिनी हुई असवार। अपनी रुखा चलावही वचन चाबुका मार, वचन चाबुका मार ताव करी करी दौड़ावे। निश दिन अच क्या रखे नहीं साता बरतावे। कामाधीन आधीन जे नर निबला सबला नारी, तुरिया जो ताता करे कामिनी हुई असवार। महाराज फरमा रहे हैं कि घोड़े के ऊपर, नर के ऊपर असवार नारी बनी रहती है और अपने रुखा चलावे, वचन चाबुका मार। घोड़े को चलाने के लिए असवार किसका उपयोग करता है? चाबुक। चाबुक से मारता है घोड़े, तब वो घोड़ा चलता है। तो नारी क्या करती है? अपने वचन के चाबुक मारती है, अपना रुखा चलावे, जैसा वो चाहती है वैसे वो अपने वचनों के चाबुक मारती है, और जैसा वो चाहती है उधर चलाती है। अपनी रुखा चलावे ही वचन चाबुका मार, वचन चाबुका मार ताव करी करी दौड़ावे। और ताव करती, यानी क्रोध करती है, तेज तेज बोलती है, गुस्सा करती है और उसको दौड़ाती है, उसको घोड़े को। और क्या करती है? निस्दिन अज क्या रखे नहीं साता बरतावे। और बेचारा घोड़ा उसकी चाबुक खा खा कर रात और दिन अजके ही रहता है, दुखी रहता है, और कभी उसको शाता मिलती नहीं। तो कामाधीन अधीन जे नर निबला सबला नारी, कह रहे महाराज की जो नर काम के अधीन है, विषय सुख के अधीन है, वो हमेशा निबल रहता है, और नारी हमेशा सबल रहती है विषय सुख के अधीन नर के साथ। ऐसा होता है। तो तुरिया जो ताता करे कामिनी हुई असवार, अबला सबला पुरुष के निबला के सबला जोय। साधा की तरकी समझ के सबला अबला सोय।
सबला अबला सोई तर्क बेराग विचार्यो, रसना राम उचार कामना जोर निवार्यो, सुखी भया समृत शरण नहीं काम दकावण होय, अबला सबला पुरुष के निबला के सबला जोय। नारी का नाम दूसरा क्या है? अबला। लेकिन महाराज कह रहे हैं अबला सबला पुरुष के और निबला के सबला जो। कह रहे हैं कि जो सबल पुरुष है उसके तो नारी अबला रहती, पुरुष जहां सबल है वहां नारी अबला रहेगी। तो अबला सबला पुरुष के निबला के सबला जो, जहां पुरुष निबल है वहां नारी सबल हो जाएगी। तो महाराज कह रहे साधा की तरकी समझ के सबला अबला सो। अब महाराज माने कि किसकी नारी सबल हो और पुरुष निबल हो, किसकी नारी सबल हो और पुरुष निबल हो, तो नारी पुरुष के ऊपर हुक्म चलाएगी। ठीक है। तो महाराज कह रहे हैं साधा की तरकी समझ के, तो जो साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन आपको तरकीब बताएंगे। संतों के पास ये सब चीज का इलाज, तो आप उनके पास जाकर उनसे तरकीब सीख के आ जाओ। क्या साधा की तरकीब समझ के सबला अबला सोए, जो नारी सबल थी आप पे हुक्म चला रही थी वो अबला हो जाएगी। साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के पास तरकीब है ना। इस पे एक दृष्टांत है, एक औरत होती है ना, वो मतलब इतना रोज झगड़ा होता है उसका रोज, तो संत के पास जाती है, मुझे ऐसा ताबीज बना के दो, मेरा पति रोज मेरे से झगड़ता है और मेरे घर में झगड़ा ही झगड़ा होता है। तो संत बोलते हैं ताबीज तो मैं बना दूंगा लेकिन कुछ है उपाय बताऊं, वो करना पड़ेगा। बोलो वो तो मैं सब कर लूंगी पर आप बता दो मुझे। तो बोले एक काम करना, तो शेर के 4 बाल तोड़ के लाना। बोला हाँ वो कैसे तोड़ूंगी? बोला वो अब तेरे को पता कैसे तोड़ेगी, पर बाल चाहिए मेरे को, ताबीज उससे बनेगा। तो उसने क्या किया, 1 महीने तक डेली जंगल में गई और शेर को देखा कि कब तो उठता है, कब बैठता है, कब सोता है, क्या खाता है, इसकी चॉइस क्या है, ये कैसे उठता है, कैसे बैठता है। 4-5 घंटा डेली जाने लग गई और रोज देखती उसको क्या चाहिए खाने में, कैसे क्या खुश रहता है। उसको देखते देखते पता चल गया कि कैसे तो सोता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है, और ये मांस खा के खुश होता है। तो एक दिन ले गई 1 किलो 2 किलो ले जाके शेर के पास रख दिया, और जैसे ही खाने लगा तुरंत 4 बाल तोड़ के ले तो ला के संत को दे दिए। संत ने उसी से वो बाल ले लिए और बोला तेरा ताबीज हो गया बढ़िया से बढ़िया। तो जब शेर की इतनी सेवा कर सकती है तो घर में तो ज्यादा सदस्य, ऐसा शेर तो कोई होगा ही नहीं तुम्हारे घर में, तो उनकी ऐसी सेवा कर लेना है। तेरा बोला है तो ऐसा तो कोई शेर होगा ही नहीं तुम्हारे घर। बस ये देख ले किसको चाय चाहिए, किसको पानी चाहिए, कौन टाइम से सोता है, कौन टाइम से उठता है, इतनी सी सेवा है तेरी। एक दुआ है ना, कान पावक जारिशक, कान समुद्र समाए, कान करे अबला प्रबल, वो जग कालन खाए। अबला की तो ऐसी प्रस्तुति की है। अब देखो वो अपने आप समझ में आ गया उसके कि 1 घंटा वहां दिया, इतना 1 घंटा में तो तू रोज घर वालों की सेवा करते हो, तेरा ताबीज वैसे ही बन जाता बोला। सही बात है। तो इसीलिए महाराज कह रहे संतों के पास जाओ, उनके पास सब इलाज है, सबका इलाज कर देंगे वो। जो भी दुख है दूर कर देंगे। तो कह रहे अबला सबला पुरुष के निबला के सबला जो, सादा की तरकीब समझ के सबला अबला सो। साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के पास जाओ, वो तरकीब बता देंगे। तो जो सबला है नारी वो अबला हो जाएगी। कैसे होएगी बता रहे, सबला अबला सोई तर्क बेराग विचार्यो। कह रहे महाराज आप थोड़ा बेराग का विचार करो, उसी से ही वो अबला होगी, उसके बिना तो वो सबला बनी रहेगी। क्या करो, रसना राम उचार कामना जोर निवार्यो। कह रहे आप एक काम करो, अपनी रसना से राम जी के नाम का उच्चारण करने लग जाओ। तो राम जी के नाम का उच्चारण करने से वासना का जोर खत्म होने लगता है।
क्या कह रहे, वासना का जोर खत्म हो, क्योंकि भजन सु वासना जल जाए, दूजो और कोई नहीं हो पाए। तो जो वासना है काम की, वो सारी वासना राम जी के नाम के सुमरण से समाप्त हो जाती है। अब वो निवल क्यों है? मनुष्य नर, क्योंकि उसकी वासना नहीं जाती है, उसे सुख लेना है। उसको उससे सुख लेना। और जब वासना ही चली गई, अब सुख लेने की उसे परवाह ही नहीं है, तो वो तो एकदम निडर हो जाएगा फिर, क्योंकि उसको सुख चाहिए ही नहीं, तो अपने आप ही निडर हो जाए। सुख ही है दुख का कारण, सुख ही तो है दुख का कारण। सही। कारण ही नहीं है। तो कह रहे महाराज, युक्ति बता देंगे आपको संत, जिससे आपकी वासना खत्म हो जाए, कामना खत्म हो जाए, और फिर आप सबल बन जाओगे। जब तक कामना वासना रहती है तब तक निबल रहते, सुख लेने की इच्छा जब तक रहती है तब तक निबल रहते, तब तक उनकी अधीनता स्वीकार करनी पड़ती है, क्योंकि वो आपको सुख पहुंचा रहे। उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करोगे तो सुख नहीं मिलेगा, और जब आपको सुख चाहिए ही नहीं तो क्यों अधीनता स्वीकार करें? चाहिए ही नहीं तो सुख चाहिए, तब तक अधीनता स्वीकार करनी पड़ती। तो कह रहे महाराज, राम रसना राम उचार कामना जोर निवार्यो। संतों ने युक्ति बता दी कि आप अपनी रसना से राम जी के नाम का उच्चारण करो, जिससे कामना का सारा जोर समाप्त हो जाए, कामना आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। तो सुखी भया समृत शरण, ऐसे समृत सदगुरु की शरण लेकर, समृत राम जी की शरण लेकर, इस प्रकार से कामना को, वासना को, इच्छा को, आशा को, तृष्णा को, मनोरथ को, मनोकामना को, संकल्प को, विकल्प को मिटाकर सुखी हो जाओ। सुखी भया समृत शरण नहीं काम दकावण हो। आप कह रहे हैं कामना का धक्का नहीं हो, तो कामना ही खत्म हो गई, वासना ही जल गई, तो अब उसका धक्का, उसका दुख, उसका त्रास है नहीं। तो अबला सबला पुरुष के निबला के सबला जोय। सूरा का गमसान में होई पहुंच पगर वे चूरी। यूं कायर कामी नरा कामिनी कटक करूर। कामिनी कटक करूर पुरुष को मन बिचलावे। देख काच खुल जाए पान पोरुष डिग जावे। जे वीर विचक्षण ना डिगे जिनका मुख पर नूर। सूरा का गमसान में होए पोच पगर वे चूर। कह रहे महाराज, युद्ध भूमि में सूरवीर घमासान युद्ध करते और विजयी होकर, और कोई पोच पहुंच जाता, पोच यानी कायर, पोच यानी पोचा, कमजोर, प्रीता, जिसके भीतर में सुरापा नहीं, मजबूती नहीं है, दृढ़ता नहीं, तो वो तो पगरवे चूर, वो पीछे पक करके। तो कह रहे यू कायर कामी नरा कामणी कटक करो। इस प्रकार से जो कामी नर है वो कायर होते हैं, तो फिर कामिनी जो है वो उनके ऊपर जोर जनाती। कामिनी कटक करो, पुरुष को मन विचला, और पुरुष का मन विचलित हो जाता है, कामी नर का मन विचलित हो जाता है। देख काच खुल जाए पान पोरुष डिग जावे। जे वीर विचक्षण ना डिगे जिनका मुख पर नूर। जो महाराज हमारे सूरवीर है, विलक्षण है, जिनके मुख पर राम जी के नाम का नूर है, तेज है, वो तो ऐसे कामनी से डिगते नहीं, लेकिन जो कायर होते वो डिग जाते। तो सूरा का गमसान में हुई पोच पगर वे चूर। हार चले हीरा जन्म विषय 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 स्वाद। सदगुरु से उपदेश ले राम कियो नहीं याद। राम कियो नहीं याद मुगद भोगा मन लायो। मिथ्या स्वाद सिराए जतन बिन रतन गुमायो।
जाकी सुर सुरपति बंचा करे, सो महंगो खोयो बाद, हार चले हीरा जन्म विषयी विषय स्वाद। कह रहे महाराज ये हीरे के समान आपको जन्म मिला, और इस हीरे के समान जन्म की एक एक श्वास हीरे के समान कीमती। तो हार चले हीरा जन्म, ये हीरे के समान आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसे ऐसे ही व्यर्थ में हार कर चले जाओ। किसमें? विषयी विषय स्वाद, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुख में जो विष के समान है, इनके स्वादों को लेने के अंदर ऐसे मनुष्य शरीर सब बेकार चला जाएगा। तो सदगुरु से उपदेश ले, राम कियो नहीं याद। इससे तो अच्छा होता आप सदगुरु के ज्ञान का संग करते, सदगुरु से उपदेश प्राप्त करते और राम जी के नाम का सुमरण करते, जिससे आपकी आत्मा का कल्याण होता, मनुष्य शरीर लेखे लगता, काम आता, सदुपयोग होता सही जगह। राम की हो नहीं याद, मुगद भोगा मन लायो। तेरे राम जी को तो याद नहीं किया जो तुझे सद्य सुख देने वाले थे, हमेशा हमेशा का लील विलास आनंद देने वाले थे। ऐसे राम जी को तो याद नहीं किया जो सुख चाहे तू सदा, शरण राम की ले के नानक मेरे मना। ये दुर्लभ मानुष, सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। तो कह रहे महाराज ऐसा राम जी के नाम को तो नहीं सुमरण किया, राम कियो नहीं याद, मुगद भोगा मन लायो। कह रहे भोगों में मन लगाकर मुग्ध हो गया, मंत्र मुग्ध हो गया भोगों के अंदर। मिथ्या स्वाद सिराए, जतन बिन रतन गुमायो। कह रहे कि व्यर्थ में झूठे ही स्वादों की सराहना की, झूठे ही स्वादों की प्रशंसा की, झूठे ही स्वादों में लगा, और राम जी के नाम के भजन का सुमरण का जतन तो नहीं किया। तो ऐसे जतन के बिना ये मनुष्य शरीर जो रतन है ऐसे ही रहता चला गया, खाली चला गया, बेकार ही चला गया, व्यर्थ ही चला गया। कह रहे झांकी सुर सुरपति बंचा करे, ऐसे मनुष्य शरीर की इच्छा देवता और देवताओं के राजा इंद्र वो भी इच्छा करते, वो भी कहते हैं हो प्रभु मानव तन दीजिए, भरत खंड के माय, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नाय। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंशे मिलखा दे कहो कारण न मोह। इंद्र आदि ब्रह्मादिक बंचे, यो नर्तन है भाई, राम भक्ति और साथ समागम इशो लाभ। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंचे, मिले न दूजी बार। बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए भज के सिर चला। कह रहे महाराज झांकी सुर सुरपति बंचा करे, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब संत ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइये जन परलोक सिमारा। सो परतर दुख पावसी, सिर धुनि धुनि पिछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। कह रहे महाराज झांकी सुर सुरपति बंचा करे, ऐसे मनुष्य शरीर की इच्छा देवता और देवताओं के राजा इंद्र तक करते हैं। सो महंगो खोयो बात, ऐसा महंगा नर्तन है, आसानी से नहीं मिला, बहुत मुश्किल से मिला। 184 भुगतर आयो, पायो मिनक जमा। 84 लाख जिमाजुन भुगतने के बाद मिला। करुणा सुनकर कारज कीजो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। तो कह रहे जाके सुर सुरपति बंचा करे, सो महंगो खोयो बात, ऐसा महंगा नर्तन है और तुमने व्यर्थ में ही खो दिया विषयों के सुख। तो हार चले हीरा जन्म विषयी विषय स्वाद, जो विषयी है वो विषय के स्वाद में रत रहकर ऐसे मिनखा जन्म हीरे के समान प्राप्त हुआ है,
उसे व्यर्थ में ही हार कर चले जाते हैं। काम्या के मन ना रुचे निर्विष समता ज्ञान, भावे नर नारी बै जो जाउर विषया ध्यान, जाउर विषया ध्यान स्वान जेति सुचि नाई, वे 12 मास असुचि स्वान ऋतु काति माही, राम चरण भज राम को तज विषया को सन्मान, काम्या के मन ना रुचे निर्विष समता ज्ञान। महाराज हमारे जो कामी नर है, जिन्हें विषयों की बहुत अधिक आसक्ति है, जिन्हें विषयों के भोग बहुत अधिक अच्छे लगते हैं, जो वो उन्हीं में रत रहते हैं, उन्हीं का उपाय करते हैं, उन्हीं को प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं, उनको राम जी के नाम के सुमरन का, सत्संग का, भगवान के नाम की कथा का, कीर्तन का ज्ञान अच्छा नहीं लगता। उनको कितना ही कहो तो आवे नहीं, आवे क्या, उनको अच्छा लगता ही नहीं, इसलिए आएंगे। उनका मन लगता ही नहीं है इसमें, उनका मन तो विषयों में रमा हुआ है। जिनका मन विषयों में रमा हुआ है उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इस ज्ञान में तो विषयों को छोड़ने की कहते हैं महाराज, और उनको विषय इतने प्रिय है कि वो छोड़ नहीं पाते हैं। मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वास हो। इस ज्ञान में तो मन को मारना पड़ता है, और उनको तो मन को जिंदा रखना अच्छा लगता है। तो कह रहे महाराज, मन को मार मरेगा सोई परम धाम में वासा हो। जिसने जीते जी अपने मन को मार लिया वही परम धाम में पहुंचेगा। पहुंच गया। हाँ, और जिसका मन जिंदा रह गया तो मन वापस जन्म धरा देगा, शरीर धरा देगा। ये तो स्वर्ग से बढ़कर ही है ना, ये जो घंटा है इसके आगे स्वर्ग भी क्या करेगा। सही बात, ये आनंद तो अलग ही है ना, ये आनंद अलग ही है बिल्कुल। तो कह रहे महाराज, काम्या के मन ना रुचे निर्विष समता ज्ञान, ये विषयों से रहित समता प्रदान करने वाला, शांति प्रदान करने वाला, संतोष प्रदान करने वाला, शीतलता प्रदान करने वाला ज्ञान है। ये कामी नरों को अच्छा नहीं लगता। तो कह रहे भावे नर नारी बे जो जहां और विषया ध्यान, चाहे वो नर है चाहे नारी है, दोनों में से कोई भी है, जिनके हृदय में विषय ही बसे हुए हैं, उनको ये ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जहां और विषया ध्यान श्वान जेती सुचि नाई, कह रहे महाराज वो कुत्ते से भी क्यों कह रहे कुत्ते से भी गए बीते? अपन नहीं सुन रहे तो भगवान की तो फिर पदवी तो ऐसी मिलेगी ना, तो करेंगे नहीं, वो भी कारण बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं? वे 12 मास असुचि स्वान ऋतु कार्तिक माए। कुत्ता तो केवल कार्तिक के अंदर ही विषयों का संग करता है, कार्तिक के महीने में। तुम तो 12 महीने करते, इसलिए कुत्ते से भी गए बीते हो। इसलिए महाराज फरमा रहे आपको क्या करना है, अपने लिए क्या आदेश है, क्या उपदेश है। राम चरण भज राम को तज विषया को सम्मान, कह रहे तो विषयों को आदर मत दे, विषयों को प्रधानता मत दे। तू तो राम जी के भजन में लग जा। विषयों को आदर देगा, विषयों को सम्मान देगा, प्रधानता देगा, तो विषय तेरे ऊपर हावी रहेगा। और तू उनको आदर ही नहीं देगा, प्रधानता ही नहीं देगा, तो अपने आप ही चले जाए। किसी को आदर देके बुलाते तो आ जाते ना, और किसी को आदर नहीं मत दो तो अगली बार आएगा ही नहीं। जिसको नहीं बुलाना हो उसको आदर ही मत दो, क्यों? तो अपने आप ही नहीं आए। अपन आदर देते हैं इसलिए आ जाता है। हाँ, नहीं, कोई अपने आप भी आ गया नूता दिए बिना भी, अब उसको आ गया, उसके बाद आपने उसकी आव भगत चालू कर दी, सेवा सुशिक्षा चालू कर दी, फिर क्या होगा? वापस आ जाएगा दूसरी बार, तीसरी बार, हमेशा। अवांछित जन आ गया जो आप पसंद नहीं करते, और उसे यहाँ आने के बाद आप आदर दे रहे हो, बार बार आएगा। और एक बार आया और आपने भाव ही नहीं दिया उसको,
दूसरी बार अपने आप ही नहीं। तो ऐसे कह रहे महाराज, आप तो भाव मत दो किसको, विषयों को, तो विषय आएंगे नहीं, आपके ऊपर हावी होंगे ही नहीं। आप तो राम जी के भजन की तरफ ध्यान रखो, विषयों की तरफ, विषयों को भाव ही मत दो, तो अपने आप ही नहीं आएंगे। भाव देते हैं अपन, इसलिए आते हैं, कारण बता रहे हैं कि आपके भाव देने की वजह से आ रहे हैं, नहीं तो कौन आवे, इसको भाव नहीं दो तो कौन आवे, नहीं आएंगे। राम चरण भज राम को तजे विषया को सम्मान, इसलिए विषयों का सम्मान छोड़कर राम जी के नाम का भजन करो। और काम्या के मन ना रुचे निर्विष समता ज्ञान, इसलिए कामी नरों के निर्विष समता का ज्ञान नहीं रुचता है। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वो पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। मीरा ने पी तो कमाल हो गया, मीरा ने पी तो कमाल हो गया, कटोरे बीच मेरे श्याम का दीदार हो गया, कटोरे बीच मेरे श्याम का दीदार हो गया। अरे पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। प्रहलाद ने पी तो कमाल हो गया, प्रहलाद ने पी तो कमाल हो गया, वो खंबे बीच मेरे राम का दीदार हो गया, वो खंबे बीच मेरे राम का दीदार हो गया। वो पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम की। द्रौपदी ने पी तो कमाल हो गया, द्रौपदी ने पी तो कमाल हो गया, साड़ी बीच मेरे श्याम का दीदार हो गया, वो साड़ी बीच मेरे श्याम का दीदार हो गया। अरे पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। वो संगत ने पी तो कमाल हो गया, संगत ने पी तो कमाल हो गया, वो सत्संग बीच मेरे गुरु का दीदार हो गया, वो सत्संग बीच मेरे गुरु का दीदार हो गया। अरे पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। पीनी है तो प्याली हरि नाम वाली पी, कौन तुझे रोकता है सुबह शाम पी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिव्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिव्य हो अनंत सरे स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सतस्वरूप भगवान ने दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा कारण त्याग ने दिव्य हो मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान ने दिव्य हो राम सभा में राम सभा ने राम सब संतान ने सबने राम नाजल